सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नकाज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत, और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कि सुमरन नहीं करोगे तो निरंकार भूल जाएगा। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सुमरन नहीं करोगे तो निरंकार भूल जाएगा। आत्मा और परमात्मा का संबंध। जब कोई अपने माता पिता को लंबे समय तक याद नहीं करता तो धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है। जब मित्रों को भूल जाओ तो दोस्ती फीकी पड़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम निरंकार को सुमरन नहीं करते तो हमारे और उस परम सत्ता के बीच बना वह आत्मिक संबंध कमजोर हो जाता है। सत्संग जी, निरंकार कभी किसी को नहीं भूलता, लेकिन जब आत्मा ही मुंह मोड़ ले तो वह कृपा कैसे बरसे। सुमरन ही वह पुल है सत्संगत जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सुमरन ही वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, और सुमरन ही वह राह है सत्संगत जिस पर चलकर हम ब्रह्म की गोद में बैठ सकते हैं। इसलिए आज का विचार उसी सत्य को समझाने का प्रयास है सत्संगत जी। सुमरन नहीं करोगे तो निरंकार भूल जाएगा। यह वाक्य चेतावनी नहीं, आत्मचिंतन का निमंत्रण है सत्संगत जी। सुमरन क्या है? सुमरन केवल शब्दों का जाप नहीं है, हृदय की पुकार है सत्संगत जी। सच्चा सुमरन वह है जो केवल जबान से नहीं, आत्मा की गहराइयों से निकले। जैसे माँ को पुकारते समय शब्द नहीं चाहिए होते, बस भावना काफ़ी है, वैसे ही सुमरन सत्संगत जी। उदाहरण के लिए एक बालक जो बिना कहे माँ को याद करता है और माँ को उसका ध्यान आ जाता है, वैसे ही जब आत्मा भाव से निरंकार को पुकारती है वह अवश्य आता है सत्संगत जी। सुमरन क्यों जरूरी है? सुमरन इसलिए जरूरी है कि निरंकार सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, लेकिन उसका अनुभव सुमरन के बिना नहीं हो सकता। सुमरन हमें माया से निकालकर आत्मा की पहचान कराता है सत्संगत जी। जब हम सुमरन छोड़ देते हैं तो विकारों से भर जाते हैं सत्संगत जी। जैसे सुमरन हमारी आत्मा का भोजन है, बिना सुमरन आत्मा कमजोर हो जाती है। निरंकार को सुमरन के द्वारा ही सक्रिय अनुभव में लाया जा सकता है सत्संगत जी। जब सुमरन छूटता है तो क्या होता है? जब सुमरन छूटता है तो ये होता है जब हम रोज की दिनचर्या में उलझ जाते और सुमरन को भूल जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन अशांत हो जाता है और अंधकार क्रोध मोह में बढ़ने लगता है सत्संगत जी। उदाहरण के लिए एक बगीचा अगर रोज पानी ना दे तो सूखने लगता है, वैसे ही आत्मा बिना सुमरन के सूख जाती है सत्संगत जी। निरंकार भूल जाएगा, इसका क्या अर्थ है? निरंकार भूल जाएगा, इसका यह अर्थ है कि निरंकार न भूलने वाला है, लेकिन यदि आत्मा स्वयं अपने संबंध को भूल जाए तो कृपा का अनुभव रुक जाता है। ये चेतावनी है कि अगर तुमने सुमरन नहीं किया तो परमात्मा तुम्हारे जीवन से अदृश्य हो जाएगा। निरंकार से संपर्क बनाए रखना सत्संगत जी, बनाए रखने के लिए सुमरन जरूरी है। कहावत, बिना आवाज की घंटी नहीं बजती, बिना सुमरन की कृपा नहीं बरसती। सत्संगत जी, सच्चा सुमरन कैसे करे? सच्चा सुमरन ऐसे करे, केवल जुबान से नहीं, हृदय से करे। सेवा करते हुए, चलते हुए, बैठते बैठते, उठते बैठते, हर स्थिति में सुमरन करे। ब्रह्म ज्ञान के आधार पर निरंकार को देखते हुए सुमरन करे। सूत्र: सुमरन प्लस सेवा प्लस सत्संग बराबर सच्चा आध्यात्मिक जीवन। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान के बिना सुमरन अधूरा है। सच्चा सुमरन तब होता है जब हमें यह पता हो कि हम किसको याद कर रहे हैं।
ब्रह्म ज्ञान के बिना सुमरन सिर्फ अंधेरे में टटोलना है। ब्रह्म ज्ञान हमें निरंकार का साक्षात परिचय देता है। जीवन में परिवर्तन कैसे आता है सुमरन से? साथ संगत जी, जीवन में परिवर्तन सुमरन से ऐसे आता है, शांति आती है, संतोष आता है, प्रेम आता है। सुमरन से हर परिस्थिति में प्रभु को साथ अनुभव करते हैं। जीवन में चमत्कारी रूप से निर्णय बेहतर होते हैं, विचार पवित्र होते हैं। साथ संगत जी, आज का यह विचार हमें एक बुनियादी बात सिखाता है कि निरंकार हमारे जीवन से दूर नहीं होते, लेकिन हम ही उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम रोज सुमरन करें तो निरंकार हमारे जीवन का केंद्र बन जाएगा। साथ संगत जी, पर अगर उसने हमें भुला दिया तो फिर हमारा जीवन केवल शरीर और माया तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए आइए साथ संगत जी, हर दिन, हर पल, हर श्वास के साथ सुमरन करें, क्योंकि सुमरन नहीं करेंगे तो निरंकार भूल जाएगा, और जब निरंकार भूल गया तो फिर कौन याद रखेगा? कोई नहीं। साथ संगत जी, आत्मा और निरंकार का संबंध, आत्मा और परमात्मा का संबंध ब्रह्म ज्ञान से जुड़ता है, लेकिन उसका संवर्धन सुमिरन से होता है। यदि स्मृति ही विलुप्त हो जाए तो पहचान भी खो जाती है। सुमरन वह आत्मिक स्मृति है जो हर क्षण हमें याद दिलाती है कि मैं कौन हूँ और मेरा मालिक कौन है। साथ संगत जी, जैसे पासपोर्ट के बिना विदेशी धरती पर हमारी पहचान नहीं चलती, वैसे ही सुमरन के बिना आत्मा की दिव्यता खो जाती है। निरंकार की कृपा सदैव उपलब्ध है, लेकिन यदि रेडियो चालू न हो तो तरंगे पकड़ में कैसे आएगी? सुमरन ही वह उपकरण है जो हमें ईश्वरीय ऊर्जा के संपर्क में रखता है। साथ संगत, सूरज रोज उगता है, लेकिन अगर खिड़की बंद हो तो रोशनी नहीं आएगी। निरंकार कभी भूलता नहीं है, लेकिन जब सुमरन रुकता है तो हमारी आत्मा निरंकार को भूलने लगती है। साथ संगत जी, दिन भर में हमारा मन तरह तरह की जानकारी, दुख, क्रोध, तनाव से भर जाता है। सुमरन वह आध्यात्मिक रिसेट बटन है जो मन को दोबारा संतुलन में लाता है। साथ संगत जी, अगर रिसेट नहीं करोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, जो हमारा मन है, और परमात्मा की स्मृति भी धुंधली हो जाएगी। साथ संगत जी, यह चेतावनी आत्मा के लिए है, निरंकार के लिए नहीं। निरंकार तो अडोल, अचल और अखंड है, लेकिन आत्मा की चेतना जब संसार में खो जाती है तब निरंकार को पीछे छोड़ देती है। साथ संगत जी, तात्पर्य, हम परमात्मा को भुला देते हैं और तब हमें लगता है जैसे हम परमात्मा से दूर हो गए या परमात्मा भी दूर हो गया है। इसलिए यह वाक्य हमें जागरूक करने के लिए कहा गया है कि साथ संगत जी, तुम अगर नहीं पुकारोगे तो खुद अपने भीतर उसे खो दोगे। साथ संगत जी, जब आत्मा सुमरन से अलग होती है तब वह कर्मों की ग्रंथि, इच्छाओं की डोर और मोह के जाल में फंसी जाती है। परमात्मा की उपस्थिति मनुष्य के जीवन में तभी बनी रहती है जब चेतना हर क्षण परम तत्व की ओर जुड़ी हो। साथ संगत जी, जैसे मोबाइल में नेटवर्क न हो तो कॉल नहीं लगती, वैसे ही सुमरन न हो तो आत्मा परमात्मा से कट जाती है। साथ संगत जी, क्या हमें भगवान सिर्फ संकट में याद करने चाहिए? क्या हमारा सुमरन रूटीन की तरह है या प्रेम की तरह है? जैसे हर श्वास जरूरी है जीवित रहने के लिए, वैसे ही हर भाव में सुमरन जरूरी है आध्यात्मिक रूप से जीवित रहने के लिए। साथ संगत जी, सुमरन हमें सामान्य मनुष्य से जीवित आत्मा में बदलता है। साथ संगत जी, आत्मा का चेतन रहना सुमरन पर निर्भर है। जब सुमरन छूटता है तो धीरे धीरे भीतर का प्रकाश बुझने लगता है। व्यक्ति बिना रोशनी के घर की तरह हो जाता है, बाहर से सजावट लेकिन भीतर अंधेरा। साथ संगत जी, सुमरन छोड़ना यानी आत्मा की रोशनी बुझा देना। साथ संगत जी, शरीर को भोजन चाहिए तो आत्मा को भी चाहिए, और उसका भोजन है निरंतर सुमिरन। जैसे उपवास लंबे समय तक चले तो शरीर टूटने लगता है, वैसी आत्मा भी सुमरन के अभाव में कमजोर पड़ जाती है। साथ संगत जी, सुमरन कोई विशेष योग मुद्रा नहीं, यह जागरूक अवस्था में परमात्मा का अनुभव है। चलते फिरते, काम करते, बोलते हर समय सुमरन संभव है। साथ संगत जी, ध्यान बैठने से नहीं जुड़ने से होता है, और यह जुड़ाव सुमरन से होता है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान हमें पहचान देता है, सत्संग हमें दिशा देता है, और सुमरन ही वह धागा है जो निरंकार से संबंध बनाए रखता है।
और जब यह धागा टूटता है तो हम खुद ही निरंकार को भूल जाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी इसीलिए साथ संगत जी जो रोज सुमरन करता है वह निरंकार से सदा जुड़ा रहता है, और जो सुमरन नहीं करता वह कहेगा कि निरंकार कहाँ है, उसे कुछ ही नहीं पता। तो साथ संगत जी इसलिए हर रोज सुमरन करो, सुमरन को अपने जीवन की दिनचर्या बना दो। साथ संगत जी हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है, एक आत्मा की खोज ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में। सत्संगत जी क्या मैं केवल शरीर हूं, क्या मेरा अस्तित्व जन्म और मृत्यु के बीच ही सिमटा है। आत्मा और शरीर का अंतर समझना जरूरी है। सत्संग उदाहरण के लिए जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, पर हम खुद को कपड़ा मान लेंगे, यही अज्ञान है सत्संगत जी। आत्मा क्या है? आत्मा चेतन है, नित्य है, अमर है। वह न जन्मती है न मरती है, केवल शरीर के माध्यम से कार्य करती है। साथ संगत जी आत्मा का स्वभाव शांति, प्रेम और ज्ञान है, लेकिन माया इसे ढक देती है। जब आत्मा ब्रह्म को पहनती है तभी उसका असली परिचय होता है। साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है निरंकार परमात्मा का साक्षात्कार, न कि केवल विश्वास। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है साथ संगत जी, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान मिटता है। साथ संगत जी ज्ञान आंखों से नहीं अनुभव से होता है। माया यानी जो है नहीं पर लगता है कि है, यह हमें संसार में फंसाती है। शरीर पद पैसा रिश्ते आदि में साथ संगत जी फंसाती है। माया के कारण ही आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। संसार में क्यों है साथ संगत जी? यह जीवन केवल खाने पीने कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। यह संसार का स्कूल है जहां आत्मा को परमात्मा को पहचानना है। सत्संग सेवा और सुमरन ही इस स्कूल के विषय है। गुरु वह है जो हमें देखने की दृष्टि देता है। वह न केवल भगवान का परिचय देता है बल्कि आत्मा को जागृत करता है। सत्संग बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान असंभव है। निरंकार को देखने के लिए देखने के बाद उसे जीवन में बसाना जरूरी है। सत्संगत जी सुमरन आत्मा का भोजन है और सत्संग उसकी हवा। निरंतर सुमरन हमें परमात्मा से जोड़े रखता है। सत्संगत जी मृत्यु से कोई नहीं बचता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी उससे डरता नहीं। वह जानता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक बदलाव है। जो इस सत्य को जान गया वह मुक्त हो गया। सत्संगत जी उद्देश्य केवल जीना नहीं, जाग कर जीना है। जब आत्मा निरंकार में स्थित होती है तो वह हर परिस्थिति में संतुलित रहती है। यही है जीवन की सिद्धि है। शरीर यह संसार यह स्थायी है, केवल परमात्मा और आत्मा का संबंध ही नित्य और शाश्वत है। सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान लो, सत्संग करो, सेवा में लगो, सुमरन से जुड़ो, यही है आत्मिक जीवन। सत्संगत जी निरंकार को जिसने जान लिया उसने खुद को पहचान लिया। सुमरन वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सेवा वह द्वार है जिससे परमात्मा का अनुभव भीतर आता है। सत्संग जीवन की दिशा बदलता है, गति को नहीं। सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान आंखें नहीं खोलता, दृष्टि बदलता है। गुरु वही जो अंधकार में दिया बनकर जल जाए। निरंकार को देखना आसान है, लेकिन हर हाल में मानना कठिन है। सत्संगत जी भक्ति का अर्थ है मैं नहीं तू ही तू। जो निरंकार को याद रखता है उसे दुनिया कभी भूल नहीं पाती। सत्संगत जी सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिर जाता है, सच्चा भक्त वह है जो हर जगह निरंकार को पाता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान निर्जीव है। विचार बदलिए, जीवन बदल जाएगा। सत्संग की यही शक्ति है। सत्संगत जी सुमरन करो, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ जाओ। निरंकार से जुड़ा व्यक्ति अकेला नहीं होता। सत्संगत जी वह पूर्ण होता है। सेवा में स्वार्थ नहीं, समर्पण चाहिए होता है। सत्संगत जी जो हर हाल में शुक्र करता है उसी पर हर हाल में कृपा होती है। सत्संगत जी गुरु की वाणी अगर दिल से सुन ली तो जिंदगी बदल जाएगी। निरंकार को पाया नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। सत्संगत जी आत्मा को अगर शांति चाहिए तो निरंकार से जुड़ना ही उपाय है। दुनिया की दौलत साथ नहीं जाएगी, पर निरंकार की याद सदा साथ रहेगी। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखो। साथ संगत जी अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।